मुंबई स्थित द विलियम्स कंप्रेशन के रिचर्ड ने अपने असिस्टेंट राघव और बॉडीगार्ड पर चिल्लाते हुए कहा कि आप नहीं जानते कि वो कहाँ गई थी और मैंने आपको उसके पीछे क्यों लगाया था। बॉडीगार्ड ने सर को झुकाकर कहा कि मैं हर समय उसके घर के पास खड़ा रहता था। तुम वहीं खड़े थे। रिचर्ड गुस्से में बोला, तो वो घर कैसे चली गई? मैं हर जगह की सीसीटीवी फुटेज चाहता हूँ। ओके सर, बॉडीगार्ड और राघव ने ये कहा और चले गए। एक हफ्ता हो गया जब वो डिवोर्स दिया। उसे लगता था कि उसका दिल खाली था और उसे पता नहीं क्यों एक बेचैनी सी थी। वो हर समय अंगूठी को देखता रहता। पिछली 2 दशक की हर बात याद आ रही थी। अपने कमरे को बिखरा हुआ कभी नहीं देखा होगा। अपने कपड़े निकाल कर देना, खाने का इंतजार करना, झिझक कर बोलना, सुबह नाश्ता देना। हर समय मेरे साथ साए की तरह रहती थी। उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। वह दरवाजा खोलकर रियान में घुस गया। रियान उसका बिजनेस पार्टनर और दोस्त था। रियान ने रिचर्ड को देखकर पूछा, क्या हुआ? 1 हफ्ते से बहुत शांत है, कोई समस्या नहीं है। तुमने आंटी से 2 बार नहीं मिला, 1 हफ्ते बाद भी घर नहीं गया। रिचर्ड ने सिर्फ अंगूठी को देखकर कुछ नहीं कहा। जब तुमने उसे तलाक दे दिया तो फिर इतना विचार क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें बताया था ना। रिचर्ड ने रियान को बताया कि वह पैसे के लिए मुझसे शादी करने वाली एक लालची थी। रियान को यह सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ, तो उसने रिचर्ड से पूछा कि तुम्हें बात किसने बताई? रिचर्ड ने कहा कि आंटी, कैथी और गागी ने बताया। 3 साल की शादी में आपने उसे क्या दिया? तुम्हारी अंगूठी और ड्रावर में पड़ी अंगूठी दोनों उसी के पैसे की थी। आंटी के लिए मुफ्त नौकरानी, केथी के लिए उससे गुस्सा उतारने का साधन। उस घर में सिर्फ तुम्हारे पापा ही उसको इंसान समझते थे। जिस गागी के लिए तुमने शादी की थोड़ी ना, जब तुम 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में मर रहे थे, वो तुम्हें बिस्तर पर देखने तक नहीं आई थी। 1.5 वर्ष की कड़ी मेहनत से उसने बेजान आदमी को बचाया, इस कार्यालय में बैठने का योगदान दिया। जिस्म, उसने अपना दिल तुम्हें दिया। तुम भी अपने बच्चों का नहीं था। तुमने उनका अबॉर्शन इतनी कठोरता से करवा दिया। मैंने डीएनए टेस्ट करवाया था, वो मेरे बच्चे नहीं थे। आंटी ने तुम्हारा डीएनए टेस्ट नहीं करवाया था। अपने नज़रों से डीएनए टेस्ट करने वाले को देखा था। आंटी ने बस तुम्हें डीएनए टेस्ट पेपर दिया और तुमने उसे स्वीकार कर लिया। रिचर्ड, अगर तुम मुझे कुछ कमी बताओ तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। रिचर्ड चुपचाप देख रहा था और कुछ भी नहीं कहा। मैं गलत हूँ, तुझसे बहस करना बेकार है। वो उठकर चला गया। पीछे से रिचर्ड ने कहा, तुम इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुम उससे प्यार हो गया था क्या? कड़वा अल्फाज, तीखी नजरें। रियान ने हाँ करने लगा और कहा कि अगर वह मुझसे पहले मिल गया होता तो उसकी जिंदगी बेहतर होती। उसकी तरह की एक लड़की किसी की जिंदगी में हो तो उसकी मुसीबत दूर हो जाएगी। रिचर्ड गुस्से में बोला, मैं जानता था कि एक आदमी हो ही नहीं सकता। उसने तुझ पर भी अपना जादू चला दिया और पिछले 6 महीने से तुमने गागी के साथ धोखा दिया। आपका कैरेक्टर कमजोर नहीं है। रिचर्ड चिल्लाया। रियान हद से आगे मत बढ़ो, गुस्से में उसने देखा। रिचर्ड गुस्से में रियान से बोला, तुम दूसरी लड़की के लिए मुझसे बहस करेंगे? रियान, परिणामों को देखते हुए बताओ कि यह सही है। बात करने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि रुबीना आपके जीवन में नहीं है। ये सुनकर मुझे अजीब लग गया। रियान ने फाइल रिचर्ड के टेबल पर रखते हुए कहा कि इस पर साइन करना और हमें कोलैबोरेशन करना चाहिए। ये कहकर वह कार्यालय छोड़ दिया। रुबीना, गोवा, अपनी कमरे की खिड़की पर बैठकर कुछ विचार कर रही थी। उसकी माँ उतने में आए और पूछा, बेटा, तुम्हारी तबीयत अभी कैसी है? उसने कहा, मैं सिर्फ पढ़ते पढ़ते ध्यान भटक गया। वह तो ठीक है मैं मम्मी, बस थोड़ी सर्दी खांसी थी। बेटा, अब आपको क्या करना है? मम्मी, मैं सिर्फ भाई के साथ काम करेंगे। ये सुनकर माँ खुश हो गई। मम्मी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? बेटा, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, वो तुम्हें पसंद नहीं करता था। मैं इस पर बात नहीं करना चाहती। माँ, मैंने जो छोड़ दिया है उसे रहने दीजिए। मैं कुछ घावों को वक्त पर छोड़ देना चाहिए, वक्त खुद उसे ठीक कर देगा। अरे, मेरी छोटी बेटी इतनी बड़ी बातें करने लगी है। तुम भी कम बोलते हो, तुम्हारे बड़े भैया और पापा भी। मैं अब बड़ा हूँ। रुबीना की माँ ने हंसते हुए कहा, मैं सुंदर माँ, तुम देखो सुंदर धन तुम हो, आप एक सुंदर धन हैं। प्रेमपूर्वक सर को सहलाया। मैं माँ से पूछना चाहता हूँ। रुबीना ने अपनी माँ से कहा कि हाँ कहना चाहिए।
आप उत्तर के बारे में पूछ रहे हैं, क्यों? उत्तर भी आपको अच्छा लगता है, क्या नहीं? नॉर्थ मुझे बहुत पसंद है। तुम जानते हो कि जब वो तुम्हारे साथ नहीं दिया, मुझे कोई चिंता नहीं है। रोहन को पसंद है या नहीं, मैं नहीं जानता। मैं बचपन से नॉर्थ को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। रोहन कभी नहीं बोलता था और कभी भी इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाता था। उसने बार बार पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। यदि वो ऐसा नहीं करता तो मैं नॉर्थ रोहन से संबंध बनाऊंगा। जब तुम्हारे भाई को कुछ अच्छा नहीं लगता तो उसका नेचर जानता है, तो जल्दी उसे पसंद नहीं है। मैं चाहता हूं कि उत्तर भी सही हो। रुबीना ने अपनी मां का हाथ पकड़कर गले लगाया। यह मेरा पहला लेख है। आप इस लेख में कुछ गलत लगे या इसे दिलचस्प नहीं लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑडियो बाय आसिकवी। रुबीना का निवास स्थान गोवा। आज सुबह बहुत दिनों बाद रुबीना सबसे जल्दी उठी। सबके लिए खाना बनाने के लिए उत्सुक थी। खाना बनाने के बाद वो अपने कपड़े बदलने के लिए कमरे में चली गई। 8 बजे सब लोग नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आ गए। नाश्ते के टेबल पर सर्वेंट लगा रहे थे। रुबीना का सबसे छोटा भाई रोनी ने कहा, आंटी सूरी, इतना सारा नाश्ता क्या है? कल रात घर नहीं गया था क्या? रात भर बैठकर खाना बना रहे थे क्या? ना रोनी बाबा, कल हम बहुत जल्दी चले गए। मिसेस सूरी और उनके पति पिछले कई वर्षों से घर में काम कर रहे हैं, जिसमें घर में हर व्यक्ति बहुत सम्मानित है। वो पारसी परिवार से शादी करता है। बाबा, मैंने यह नाश्ता नहीं बनाया। मैं घर आने के बाद ये सब बना हुआ था। आंटी सूरी ने झुकते हुए कहा कि घर में भूत तो नहीं आया था। ये सुनकर आंटी सूरी हंसने लगी। रोनी ने कहा, रोनी बाबा, तुम कब बड़े हो जाओगे? वो हंसते हुए कुर्सी पर बैठ गया। क्या कर रहे हो, आंटी? गुड मॉर्निंग सूरी आंटी। दोनों आवाजें एक साथ आई। रोहन और रौनक एक साथ सीढ़ियों से उतर रहे थे जब आंटी ने पीछे देखा। नाश्ता करने के लिए दोनों ने डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। आज तक वो बहुत कुछ कर चुका है। मिस्टर और मिसेस जॉनसन केवल तब आए। तीनों बेटे ने एक साथ कहा, गुड मॉर्निंग मम्मी, और रुबीना के बारे में कुछ नहीं कहा। रुबीना में कहाँ है? रुबीना के पापा डेविड जॉनसन ने पूछा। पिताजी, क्या हम लोग आपको देखते ही नहीं हैं? रुबीना आपके साथ कहाँ है? मुंह उठाकर बोली। नमस्कार एवरीवन। रुबीना आ गई और सभी ने ब्रेकफास्ट शुरू किया। सूरी आंटी, आज ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनाया है। रोहन ने कुछ कहा। मैं आज नाश्ता नहीं बनाया बाबा, आज मैं बदनाम हूँ, रुबीना ने कुछ कहा। सब लोग चौंक गए। हम लोग बेहोश होने वाले रौनक कहाँ हैं? आंटी सूरी, डॉक्टर को फोन कर दो। इसके हाथ से बनाया खाना खाकर रुबीना अपने पापा को देखकर रौनक से कहती है, देखो पापा, मैंने इतनी मेहनत से सबके लिए खाना बनाया। रुबीना रोने लगी। मिस्टर डेविड फिर कहते हैं कि मेरी बेटी सबसे अच्छी है। जिन लोगों को खाना नहीं है वे ऑफिस की कैंटीन में खाना खा सकते हैं। ये सुनकर रोनी ने कहा कि हम आपके बच्चे नहीं हैं और हम कहाँ से उठकर आए हैं। रुबीना कचरे में बोली मिसेस सूरी, और रुबीना की माँ श्वेता जी हंसने लगी। मिस्टर डेविड गुस्से में रोनी, रोहन और रौनक को डांटते हुए कहते हैं कि नालायक को खाना खत्म करो और ऑफिस जाओ। सब लोग चुपचाप भोजन करने लगे। नाश्ता खत्म होते ही रुबीना ने कहा, पापा, कल से मैं ऑफिस में काम करूंगी। रोहन ने कहा कि आज से क्यों नहीं, कल से जुड़ जाओ। ना, मैं आज नहीं जाऊंगा, कल जाऊंगा क्योंकि आज नॉर्थ में शादी करने वाले आ रहे हैं। इसके लिए मैं आज पूरा दिन उसके साथ रहूंगा। रुबीना रोहन का चेहरा देखना चाहती थी। रुबीना को बहुत दुख हुआ कि उसके भाई के चेहरे पर कोई चिंता की लकीर नहीं थी। रोहन ने खाना खाकर ऑफिस चला गया। रुबीना भी रोहन के पीछे चली गई। रुबीना ने रोहन के सहायक को फोन किया। हाय एंथनी, मैं बहुत अच्छा हूँ। मैडम, आपको कैसा लग रहा है? एंथनी, मेरे भैया आज ऑफिस आएंगे, इसलिए मुझे उनके मूड की जानकारी चाहिए। मैडम, मेरे भैया आज पूरा दिन ऑफिस में कैसे काम करते हैं, मुझे बताओ। वो भी किससे बात करते हैं? एंथनी ने हाँ कहा, हालांकि वो कुछ भी नहीं समझ पाई। राधिका नॉर्थ के घर चली गई, जहां रुबीना नॉर्थ को बहुत सुंदर तैयार करती है, लेकिन नॉर्थ को समझ में नहीं आता कि रुबीना उसे तैयार क्यों कर रही है। रुबीना नॉर्थ से कहती है, देखो सुंदर नॉर्थ, मैं तुम्हें एक फिल्म देखता हूँ। रुबीना ने फोटो खींचकर रोहन को व्हाट्सएप पर भेजा। नॉर्थ ने पिंक फ्लोरल लॉन्ग गाउन, मिनिमम मेकअप,
सिंपल डायमंड ज्वेलरी और हल्की पिंक कलर की लिपस्टिक पहना है। वो बहुत सुंदर लग रही थी। नॉर्थ खुद को मिरर में देखकर कहती है, मैं तुम्हें प्यारी लगती हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई मुझे नहीं देखता। नजर उठाकर देखो कि आज मेरा भाई तुम्हें क्या करेगा। 100% पक्का उत्तर की ओर था। जॉनसन एंटरप्राइजेज गोवा राज्य रोहन का खून खोल रहा है जब से वो रुबीना की बात सुन रहा है। रुबीना ने उत्तर का चित्र भेजा। फोटो देखकर रोहन गुस्से में खुद को सही बता रहा था कि वह कभी मेरे सामने इतना सुंदर नहीं था और दूसरों के लिए इतना सुंदर दिखता था। देखकर फोन उठाया, एंथनी ने चोरों की तरह दरवाजा खोला। फिर उसने रुबीना को फोन किया और कहा, मैडम सर बहुत गुस्से में हूँ। ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ गलत करते हैं तो सर फायर कर देंगे। आज सब कर्मचारी बहुत डरे हुए हैं। एंथनी रुबीना, मैडम आज मुझे गोवा में स्विट्जरलैंड की फीलिंग आ रही है। रुबीना मुस्कुराने लगी। एंथनी जल्दी आओ। रोहन की आवाज़ सुनते ही एंथनी डर गया और फ़ोन छोड़ते हुए कहा, मैडम सर बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। जल्दी से दौड़ने लगा। मैं हर विवरण चाहता हूँ। सर यह उत्तर कौन है? मैं किससे मिल रहा हूँ? मैं उसके घर में कौन आ रहा हूँ? कितने लोग आ रहे हैं? एंथनी भयभीत होकर पूछा। रोहन गुस्से से राघव को देखने लगा। एंथनी डर से कार्यालय छोड़ दिया। एंथनी ने रुबीना को कॉल किया। रुबीना ने फ़ोन उठाया और कहा, मैडम उत्तर कौन है? रुबीना ने एंथनी से पूछा कि भाई ने क्या कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। एंथनी ने रुबीना को आदेश दिया कि वह घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, सब कुछ जानने के लिए जाओ और सर को बताओ। आधे घंटे के बाद वो 1 हफ्ते पहले यहाँ आया है सर, क्योंकि वो मिसेस नॉर्थ के मम्मी के मित्र हैं, जिसे उनका बेटा बहुत अच्छा लगता है। मिस नॉर्थ से मिलने के लिए। ये सुनकर रोहन बहुत गुस्सा हो गया और रोने के बजाय चिल्लाकर कहा कि लोग उत्तर में घर नहीं पहुंचने चाहिए। टोनी को उनके विवरण दे दो और उनको वहां से एयरपोर्ट सीधे भेज दो। रोहन ने एंथनी से कहा कि अगर लोग उत्तर घर पहुंचे तो अपने कॉफिन को तैयार करो। रोहन ने एंथनी के ऑफिस से बाहर जाने के बाद अपने प्रिय बॉडीगार्ड टोनी को फ़ोन किया। नमस्कार सर, मुझे आधे घंटे के अंदर उत्तरी अपार्टमेंट में पहुंचना है। ओके सर, ऐसा होगा। रोहन ने फ़ोन टेबल पर रखा। रोहन के मोबाइल फ़ोन के वॉलपेपर पर बचपन का नॉर्थ रोहन के साथ एक चित्र था। एंथनी इतना भयभीत हो गया कि उसके पैर कांपने लगे। उन्होंने कार्यालय छोड़ दिया। फिर उसने रुबीना को फ़ोन लगाकर सब बताते हुए थरथराया। रुबीना ने नॉर्थ को गले लगाया। रुबीना, कॉफ़ी पीने के लिए बाहर चलो। नॉर्थ ने कहा, मैं आंटी से बोलकर बनवा दूंगा, तुम इसमें बाहर हो जाना है। रुबीना ने उत्तर के सर पर थप्पड़ मारकर पूछा, क्या तुम्हें भाई से शादी नहीं करनी है? नॉर्थ ने कहा कि कॉफ़ी पीना चाहिए, तो रुबीना ने कहा कि मैं जो कहूँ करो, आज तुम्हारा और भाई का रिश्ता पक्का है। नॉर्थ बिल्कुल कुछ नहीं समझ रहा था। जब रुबीना उसको घर से बाहर ले गई, वह घर से निकलते ही बगाती कार उनके सामने आकर खड़ी हो गई। रुबीना ने टोनी को गुड मॉर्निंग कहा जब वह कार से उतरा। रुबीना ने टोनी से पूछा, हाउ आर यू, और पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? रुबीना, मैम, उत्तरी मैम, रोहन से मिलना चाहते हैं। रुबीना नॉर्थ को आगे धकेलते हुए कहती है, लेकर जाओ, किसी ने पकड़ा है। ले नहीं जाओ। ऑडियो बाय आसिक वी।